नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 15। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंध: जब भगवान किसी के कर्तव्य कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्म के फल भागी कैसे हो सकती है। इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। व्याख्या: पूर्व श्लोक में जिनको प्रभु पदों से कहा गया है उसी परमात्मा को यह विभु पदों से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है। अंत वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्य का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अंत मनुष्य उन कर्म का फल भागी अपने को भी मान सकते हैं और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्म और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्म का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्मफल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्व पदों से और 26वें श्लोक में कस्यचन पदों से सामान्य मनुष्य की बात कही है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित पदों से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाला सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण की भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्रों पुष्पों आदि पदों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक: अज्ञाने नाभित ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्य में सत सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के द्वारा जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक: भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिए गया है, जिसके द्वारा इस मूर्ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि शाक्ययोगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता ना माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कर्तव्य परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अंत मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान सत प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्यों से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो नत्र समाज है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रस्तुत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है।
इन अधूरे ज्ञान का महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की और दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत्त होना है। इंद्रिय ज्ञान सीमित है। इंद्रिय के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और ना जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकाशित प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। नेत महंती जनतब, भगवान ने जनतब पद देकर मानो मनुष्य की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही है, क्योंकि उसके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीव का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने के योग्य है। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इससे हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्म का फल है, इससे हम अतीत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूर्त अज्ञान को ही यहाँ 3 पदों से कहा गया है। इस मूर्ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यह 3 महंती जनतब पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव, जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अंत अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। गीता 5वें अध्याय का 16वां श्लोक वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रस्तुत बुद्धि ढकता है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ अवृत शब्द दिया है। यही बात 3रे अध्याय के 39वें श्लोक में भी अवृत ज्ञान में 3 पदों से कही गई है। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अंत उल्टा ज्ञान अर्थात अभाविकता से स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अगर अभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है और सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अर्थात अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान अभाविकता भाविक में अभाविक में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। नैन महंती जनतब, इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया और जो हमसे अलग है उसे शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया, यह अज्ञान है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।